मेरी बेटी की शादी थी और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन भेजने वाले का नाम देखकर मुझे हैरानी हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे कई साल बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $10,000 का चेक था और साथ में एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारी पढ़ डाली। चिट्ठी किसी परी कथा की तरह मुझे हैरान कर गई। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटा सा तोहफा आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका, अमर। मेरी आंखों में सालों पुराने दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं चैनल मीठे मोती। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आगे की स्टोरी। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद किताबें उलट पलट रहा था कि मेरी नज़र बाहर किताबों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह किताब की दुकान में आते हर व्यक्ति से कुछ निवेदन करता और कुछ प्रतिक्रिया ना मिलने पर वापस उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफ़ी देर चुपचाप यह नज़ारा देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली नॉर्मल सी सेटिंग लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा नॉर्मल नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, लेकिन फिर वही निराशा। मैं काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता कम नहीं कर पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ नॉर्मल सी साइंस की किताबें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर से उम्मीद जागी और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे किताबें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। किताबें मेरे किसी काम की नहीं थी, फिर भी मैंने उससे पूछा, बच्चे, ये सारी किताबें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे, कुछ तुमने भी तो सोचा होगा। आप जो दे देंगे, लड़का थोड़ा निराश होकर बोला। तुम्हें कितने चाहिए? उस लड़के ने अब ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। 5,000 रुपये, वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन किताबों का कोई 500 भी देते तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मेरे मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे तसल्ली भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम किताब बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है? साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है? वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, मैं +2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें एंट्रेंस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, कुछ का इंतज़ाम वह अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो कि इतना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसकी आवाज़ में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें ये रकम दे दूं तो क्या तुम मुझे वापस कर पाओगे? इन किताबों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। सर, आपने ही तो कहा कि मैं विश्वास हूँ। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूंगा। उसकी आवाज़ में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसकी आवाज़ में जाने क्या बात थी जो मेरे जहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। दिमाग उसे एक जालसाज से ज़्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने की आवाज़ उठने लगी। आखिर में दिल जीत गया। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस मोह ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसीलिए कर रहा हूँ।
तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, मिनी। सोचूंगा उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हैरान था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गई। ये किताबें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें तुम अपने पास रखो। ये मेरा कार्ड है। जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे बताना। मैं मूर्ति बनकर खड़ा रहा। मैंने उसका कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले हुए जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज़्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए मैंने ये घटना किसी को ना बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में या कहे दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1000-2000 रुपए उसके पते पर फिर भेज दूं। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका छोटा सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती। 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक मिनी के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। ना ही कभी वो मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया था और एक लाइन मिनी के लिए लिखना वह आज भी नहीं भूला था। मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ। बिना उस पत्र की सच्चाई जाने समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेड़-बुन और अब वह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा-गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी तैयारियों में बिजी थे और मिनी अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे गेट के आगे आकर रुकी। एक शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, भी गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर। मैं बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में अपना सा अनुभव कर रहा था। मिनी अभी भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिनी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत रहने के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए ना केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी की, मिनी की, सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला हमारा विश्वास ही तो है। उम्मीद है आपको ये छोटी मगर प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।